नमस्कार दोस्तों, डेजर्ट लिविंग एंड ऑल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ आप सबके सामने, जो है ई ग्रास पे हम किस तरह से चालान बना सकते हैं। जैसे विद्यालय में हमें प्रवेश शुल्क है, टीसी है और जो इंश्योरेंस और होते हैं बच्चों के, तो हमें उसके लिए चालान बनाना होता है। या जैसे कुछ वसूली है, नीलामी ओर से जो हमें मिलती है राशि, इन सब का जो हमें चालान बनाना होता है वो हम किस तरह से बना सकते हैं, उसी पे ही मेरी वीडियो रहेगी। मेरे कई व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किए थे कि आप इस पे एक वीडियो बनाइए, तो मैं आज इस पे एक वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सबसे पहले IFMS पर लॉगिन करना होगा। तो IFMS को मैं लॉगिन कर रही हूँ। देखिए, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इस पे आप IFMS पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए ये इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको दिख रहा है ये राजकोष, पे मैनेजर, ई ग्रास और बजट। ये इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको शो होगा। तो आपको ये ई ग्रास पर कर्सर को लाना है और इसे ओपन करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे इसमें पहले साइन इन गेस्ट में हो जाता था, लेकिन अब नहीं होता है। तो आपको, या तो आपने एक आईडी बना रखी हो, आईडी पासवर्ड आपके बने हुए हों, तब तो आप इससे लॉगिन कर सकते हैं। अन्यथा आपको न्यू यूज़र पे जा कर के आपको लॉगिन करना होगा। देखिए यहाँ पे न्यू यूज़र है, ये यहाँ पे न्यू यूज़र लिखा है, फॉरगॉट पासवर्ड या न्यू यूज़र लिखा है। या तो आप इस न्यू यूज़र पे जाइए, तो देखिए फ्रेंड्स, न्यू यूज़र पे जाने के बाद में आपको ये एक तरह का लॉगिन फॉर्म है और वो आपको फिल करना होगा। जैसे लॉगिन आईडी बनानी होगी आपको। लॉगिन आईडी आप कैसे भी बना सकते हैं, जो भी आप, जैसे मेरे चैनल का नाम है डेजर्ट लिविंग, तो मैं डेजर्ट लिविंग और इसके साथ में कुछ डिजिट भी मैं यहाँ पे लिख दूँगी, जैसे 1 2 3। और ये जो पासवर्ड है, तो पासवर्ड के लिए मैं कोई भी पासवर्ड अपना बनाऊँगी जिसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होगा और साथ में न्यूमरल भी होंगे। और ये तो कंफर्म पासवर्ड है। और यहाँ पे आपको नाम लिखना है अपना, सरनेम या लास्ट नेम, DOB जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मेल आईडी आपकी, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, सिटी, आपके मोबाइल नंबर जिस पे आपका OTP आएगा, और पिन कोड नंबर जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं। साथ में एक इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ताकि बाई चांस अब आप अपने आईडी पासवर्ड भूल जाएं तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस सेट कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि आपको ये क्वेश्चन आप उसमें लेंगे तो आपको आपका और आंसर, जी यहाँ पे आपको आंसर भी उसका पुट करना है। जैसे अगर आपने कोई सिटी इसमें लिखा कि वेयर इज़ माय बर्थ प्लेस, तो आपकी जो सिटी हो, मान लीजिए आप जयपुर में बर्थ है आपका, तो आपने आंसर जयपुर लिख दिया है तो वो जयपुर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर, क्वेश्चन और आंसर आपको ध्यान रखने होंगे। यही वही कैप्चा है। और यहाँ जब आप सबमिट कर देंगे, ये सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको एक OTP आएगा। आपके जो आपने अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे जो लिखे हैं उस पर, फिर आपको एक OTP आएगा और वो OTP आपको सबमिट करना है। तो आपको ये, आप इससे आईडी और पासवर्ड आपका बन जाएगा और आप रजिस्टर्ड यूज़र हो जाएंगे। तो फ़िलहाल मैं रजिस्टर्ड यूज़र हूँ, तो इसलिए मैं सीधा लॉगिन करूँगी। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगा दिए हैं और हम इसे लॉगिन करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सही आईडी और पासवर्ड आप लगा लेंगे तो इस तरह से जब ओपन होगा ये इंटरफेस खुलेगा और आपको यहाँ पे देख रहे हैं आपकी प्रोफाइल, जो आपका इन्फो है, लॉगिन इन्फो, ये यहाँ दिख जाएगा। और यहाँ पे प्रोफाइल चालान और यहाँ सर्विस चालान में देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स और ये आते हैं। और इसी तरीके से ये सेलेक्ट सर्विस करेंगे तो ये इसमें नहीं आ रहा है। फ़िलहाल हम प्रोफाइल चालान बनाएंगे कि हमें अपनी चालान की प्रोफाइल बनानी है। जैसे हम स्कूल से रिलेटेड अगर काम करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए क्रिएट प्रोफाइल, इसको हम क्लिक करते हैं। इस तरीके से हम क्रिएट
प्रोफाइल करेंगे तो यहाँ पे हम प्रोफाइल का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे चालान, मैंने ये देखिए आप यहाँ पे मैंने चालान लिख रखा है, तो चालान ही मैंने प्रोफाइल बनाई है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देती हूँ डेजर्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पे डेजर्ट गार्डनिंग, मैंने ये एक प्रोफाइल चूज़ कर ली है। तो मैं प्रोफाइल मैंने ये बना ली है। और यहाँ पे हम सेलेक्ट जैसे डिपार्टमेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट देख लेंगे हमें कौन सा लेना है। तो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वो सेकेंडरी एजुकेशन है, तो हम उसे देख लेंगे। इसमें सेकेंडरी एजुकेशन का कोई डिपार्टमेंट नंबर दिखता है, तो सेकेंडरी एजुकेशन का नंबर है 70, हमें 70 नंबर को देखना है और उस पर लिखा हुआ भी आएगा सेकेंडरी एजुकेशन। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये सेकेंडरी एजुकेशन है, हम इसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में अब आप यहाँ पे आ जाइए सेलेक्ट मेजर हेड। सेलेक्ट मेजर हेड में आएंगे आप, तो यहाँ पे देखिए ये शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति, ये इस तरीके से आ रहा है, लेकिन और कुछ नहीं आ रही। तो यहाँ मोर हेड्स लिखा है, मोर हेड्स में जाइए आप और फिर यहाँ पे इसको देखिए। यहाँ पे आपको और भी इस तरह के जो भी आपको जिस तरह के चालान बनाने हैं, जिस मद में पैसा देना है, उस मद के सारे चालान के लिए ये आपको विषय मिल जाएंगे। जैसे शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति, अन्य प्रशासनिक से अन्य जमा, आर्थिक, विविध सामान्य सेवाएं, ब्याज प्राप्तियां। तो हम 2202 इसमें शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं संस्कृति, इसी को ये इसका हेड है। अब आप यहाँ आ जाइए। अब आप यहाँ पे देखते हैं तो ये बजट हेड, इनके ये बजट हेड हैं। जैसे आपने शिक्षा फीस व अन्य फीसें, तो हमारे जैसे स्कूल में प्रवेश शुल्क है, टीसी है, ये सब हम 220201, 10201 और 00, तो ये शिक्षा फीस और अन्य फीसें इनमें ही हम जमा करते हैं। तो इसको हम ये देखिए ये यहाँ आ गया है। अब ये यहाँ आने पर इस तरीके से अब हम इसे सबमिट कर लेंगे। इसी तरह से आप पाठ्य पुस्तकों की प्राप्तियाँ, जैसे पाठ्य पुस्तकें जो बच्चे हमें जमा नहीं करा पाते और उसके बाद में हम उनसे जो वसूली करते हैं, तो उनके लिए भी ये हेड है। विविध अन्य प्रकार के जो भी हम कई बार चालान बनाने पड़ते हैं, वो अन्य अधिक भुगतान की वसूलियाँ आप देख सकते हैं। जैसे कई बार ज़्यादा भुगतान किसी को कर दिया जाता है, तो हम उसके लिए भी है। अंशदान एवं प्रतिदान, इस तरह से आपको ये सब मिल जाएंगे। और आपको यहाँ पे उसको यहाँ से आप यहाँ से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये यहाँ आ गया है और अभी फ़िलहाल हम प्रवेश शुल्क और टीसी के लिए बना रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से और सबमिट कर देंगे। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ई चालान जारी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट लोकेशन में आप जो भी आपकी लोकेशन है, जैसे मैं यहाँ पे जयपुर भर देती हूँ, ये जयपुर। और ऑफिस नेम आपकी जो स्कूल है, मतलब जयपुर का मतलब मैं ये कह रही हूँ जो आपका लोकेशन है, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है, आप वो भरेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट ऑफिस में जो भी आपका ऑफिस है, मतलब आपके जो ऑफिस का डीडीओ कोड है वो आप भरेंगे। तो मैं आपको कुछ भी बता रही हूँ, मतलब मैं आपको ये बताने के लिए ही बना रही हूँ वीडियो। तो मैंने ये भर दिया है फिलहाल, ठीक है, ये भर दिया। अब ये समझ लीजिए कुछ भी, और इस तरीके से आ गया है। ये यहाँ पे आप देखिए ये आपका नाम आ जाएगा, प्रोफाइल, ये एजुकेशन, और ये यहाँ पे। तो ये देखिए सेलेक्ट पीरियड। अब आप क्योंकि फ़ीस है, जो फ़ीस और टीसी की जो भी रकम है, राशि है, वो एक बार में ही जमा कराते हैं। तो देखिए यहाँ एनुअल, सालाना, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली या वन टाइम। तो आप अगर एक टाइम में ही जमा करा रहे हैं तो वन टाइम यहाँ लिख देंगे। और इस तरीके से ये चालान के लिए वैलिड डेट आ रही है यहाँ पे। और देखिए प्रवेश शुल्क और टीसी दोनों एक साथ ही जमा करवा रहे होते हैं, क्योंकि वो एक साथ ही जमा होता है। तो यहाँ पे उन दोनों को आपको मर्ज करके, जैसे अगर मान लीजिए 100 रुपये है,
100 रुपये प्रवेश शुल्क है और 50 रुपये TC है, तो 150 रुपये लिखने होते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे आपको 1 रुपया लिख कर के बता रही हूँ। तो ये 1 रुपये इस तरीके से आ जाएगा। और आप और आगे अब देखेंगे नीचे, तो इस तरीके से अगर कोई डिस्काउंट भी उसमें मिलता है आपको तो वो मिल जाएगा। एंड अमाउंट इन वर्ड्स, यहाँ आपको वर्ड्स में लिखना है, तो ये 1 रुपीज़ आ गया है। और आप टोटल नेट अमाउंट में भी देखेंगे तो 1 रुपये और 1 रुपीज़ में, मतलब यहाँ पे जो भी आपकी राशि है प्रवेश शुल्क और TC से, वो यहाँ आ जाएगी। और सेलेक्ट PD डिवीज़न कोड, ये इस तरह से। तो मतलब आप अगर ई बैंकिंग करना चाहते हैं या मैनुअल, तो आप यहाँ देखिए मैनुअल पे आप क्लिक कर दीजिए। और बैंक, जैसे नेम ऑफ बैंक, तो जिस बैंक से भी ये जिस बैंक को अथॉरिटी इन्होंने दे रखी है, जैसे SBI एनीवेयर, PNB एनीवेयर और SBI एनीवेयर, ने SBI एनीवेयर कर दिया है। पर्सनल डिटेल है, इसे मैं हाइड कर रही हूँ क्योंकि ये पर्सनल डिटेल है, ये प्राइवेसी में आता है। और यहाँ पे आपको रिमार्क में आप जो चीज़ लिखेंगे वो ये है फ्रेंड्स, जैसे रिमार्क में आपको TC और एडमिशन ये चीज़ लिखनी है। तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे ये एडमिशन और TC और एडमिशन फ़ीस लिख दिया है। इसी तरीके से मतलब आप जो भी आपको वसूली और जो भी आप अगर कर रहे हैं, जिस मद से बजट में डाल रहे हैं, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे अगर ये बजट, ये तो शिक्षा और ये प्रवेश शुल्क और के लिए बजट है, तो देखिए इसलिए अब हमने ये जैसे फिक्सा फ़ीस और अन्य फ़ीसें, इसमें हमने ये किया है, इसीलिए यहाँ पे हम TC एडमिशन फ़ीस लिख रहे हैं। अन्यथा जैसे अगर और दूसरा मद होता तो हम उनकी वसूलियों से, किससे हमें जो वसूली प्राप्त हुई है वो हम सब यहाँ रिमार्क में लिख सकते हैं, फिर हम इसे सबमिट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबमिट करने पे ये इस तरह से हमारा चालान बनके आ गया है। और ये इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है और इसे आप डाउनलोड कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप इसे यहाँ डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पे आपने जब क्लिक किया, ओपन करने पे ये आपका चालान बन गया है और ये तैयार है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।